आज हम आपको जितने भी ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के ज़िले जितने भी हैं वो सब आपको हम कराएंगे। उत्तर प्रदेश के ज़िले, ये आपके 75 हैं, 75 ज़िले। ठीक है, जो हम आपको कराएंगे आज, इसमें नंबर 1 है आपका आगरा। ये थोड़ा अल्फ़ा बीटा क्रम से चलेगा। नंबर 1 आगरा। नंबर 2 आपका है अलीगढ़। चूँकि इंग्लिश तो लोग लिख लेते हैं, हिंदी थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो हम आपको हिंदी में लिखा रहे हैं। उसके बाद आएगा इलाहाबाद। ठीक है, जैसे नाम परिवर्तित कर दिया गया, उसका नाम अब हो गया है प्रयागराज। प्रयागराज जो जनसंख्या में सबसे बड़ा ज़िला है, जनसंख्या में सबसे बड़ा है, जनसंख्या में बड़ा। ठीक, चौथे नंबर पे आपका है अंबेडकर नगर। चौथे नंबर पे आपका है अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर। पाँचवें नंबर पे आपका है अमेठी। पाँचवें नंबर पर आपका है अमेठी। छठे नंबर पर आपका है अमरोहा। क्या है? अमरोहा। यह आपका एक ज़िला है। सातवें नंबर पे आपका जो है वो है औरैया। सातवें नंबर पर आपका औरैया। ठीक है, आठवें नंबर पर जो आपका ज़िला है वो है आजमगढ़। क्या है? आजमगढ़। इसके बाद में फिर आपका 9 नंबर पर है बदायूं। बदायूं। फिर है बागपत। 10 नंबर पर है आपका बागपत। 11 नंबर पर आपका है बहराइच। बहराइच। ठीक है, फिर आपका 12 नंबर पर जो आपका ज़िला है वो है बलिया। कौन सा ज़िला है? बलिया। ये थोड़ा उधर बिहार के पड़ोसी ज़िला हैं। ये आपका अलीगढ़ है, अलीगढ़ तो नहीं कह सकते, हाँ ये आपका, और आजमगढ़ है, बलिया है, अंबेडकर नगर है, ये सब जो है उधर ही आपके पड़ते हैं, थोड़ा बिहार के करीब करीब पड़ जाते हैं। बहराइच, बलिया, बलिया के बाद है बलरामपुर। 13 नंबर का है आपका बलरामपुर। बलरामपुर के बाद में फिर आपका है बांदा। फिर आपका है बांदा। बांदा के बाद फिर आपका नंबर आता है बाराबंकी। ये लखनऊ का पड़ोसी है ज़िला, ये लखनऊ के पड़ोस में पड़ता है बाराबंकी। बाराबंकी के बाद फिर जो है आपका आता है बरेली। फिर आपका आता है बरेली जो हमारा मंडल लगता है। और फिर 17 नंबर का जो है वो आपका आता है बस्ती। बस्ती। बस्ती के बाद फिर आपका 18 नंबर आता है बिजनौर। फिर आपका आता है बिजनौर। फिर 19 नंबर में जो है वो आपका आता है बुलंदशहर। क्या आता है? बुलंदशहर, जिसमें एक जो परमाणु एटॉमिक जो एनर्जी है इसका एक केंद्र है बुलंदशहर में।
उसी बुलंदशहर में एक स्कूल भी है, पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही स्कूल है जो एटॉमिक एनर्जी का स्कूल है, जहाँ गवर्नमेंट टीचर की भर्ती होती है और उसमें उन बच्चों को उसी टाइप से ही पढ़ाया जाता है। बुलंदशहर के बाद फिर आपका आता है चंदौली, 20 नंबर पे आपका आता है चंदौली। चंदौली के बाद फिर 21वें नंबर पर आपका आता है चित्रकूट। क्या आता है? चित्रकूट, जहाँ पर भगवान ने विश्राम किया था, भगवान राम गए थे चित्रकूट। फिर आपका 22वें नंबर पर आता है देवरिया। क्या आता है? देवरिया। देवरिया या देवरिया कह सकते हो आप। 22 नंबर पर फिर आपका जो है वो 23 नंबर पर जो जिला है वो आपका कौन सा आता है? 23 नंबर पर आपका आता है एटा। कौन सा आता है? एटा। 24 नंबर पर जो आपका जिला है वो आता है इटावा। क्या आता है? इटावा। 26 नंबर का जो आपका जिला है वो आता है फिरोजाबाद। क्या आता है? फिरोजाबाद। इसे चूड़ियों का शहर कहा जाता है। उसके बाद में 27 नंबर पे आपका आता है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद, जहाँ पर जो है आपका गंगा जी जहाँ पर हैं। 28 नंबर पर आपका जो है वो फतेहपुर आता है। क्या आता है? इसमें आपका 1 नंबर छूट गया है, यहाँ पर 25 नंबर छूट गया है, तो यहाँ पर 25 को हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है फैज़ाबाद। क्या आता है? फैज़ाबाद। ये फैज़ाबाद का नाम अभी बदलकर जो है वो अयोध्या कर दिया गया है, ठीक है। फैज़ाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है, इसे आप याद रखें, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। 28 के बाद में 29 नंबर का जो है वो आपका ज़िला आता है गौतम बुद्ध नगर। कौन सा आता है? गौतम बुद्ध नगर। इसके बाद में फिर आपका आता है गाज़ियाबाद 30 नंबर पर। गाज़ियाबाद जो नोएडा के पड़ोस में है। नोएडा गाज़ियाबाद में कोई खास अंतर नहीं है, हाँ, लेकिन यह पड़ोस हमें है गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद के फिर आपका आता है गोंडा। 31 नंबर पर जो है वो आपका आता है गोंडा। गोंडा के बाद में फिर आपका आता है गाजीपुर। फिर आपका आता है गाजीपुर। फिर आपका 33 नंबर पर जो आपका आता है वो है गोरखपुर, जहाँ से जो अपने वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जहाँ से 7-8 बार जो भी संख्या है उसमें सांसद रह चुके हैं गोरखपुर से, एक गोरखपुर है। उसके बाद फिर आपका 34 नंबर पर आता है हमीरपुर। 34 नंबर पर आता है हमीरपुर, ये भी आपका एक ज़िला है। उसके बाद में 35 नंबर पर आपका आता है हापुड़। क्या आता है? हापुड़। 36 नंबर पर आपका जो है वो आता है हरदोई। क्या आता है? हरदोई। पहले इसका नाम हरिद्रोही था, मतलब उन्होंने जो नरसिंह भगवान थे उन्होंने वध किया था राक्षस का, तो इसको हरिद्रोही कहा जाता था, लेकिन उसका नाम परिवर्तन करके हरदोई कर दिया गया है। और इसके बाद फिर आपका आता है हाथरस। हाथरस जो इधर आपका मथुरा के पड़ोस में इसकी लोकेशन पड़ती है। फिर 37 के बाद में 38 नंबर पर जो आपका ज़िला आता है वो आता है जालौन। कौन सा आता है? जालौन, ठीक है। उसके बाद में 39 नंबर पर जो आपका ज़िला आता है वो आता है जौनपुर।
ये बलिया जौनपुर ये आसपास के ज़िला हैं, ये भी आपका जो है थोड़ा उसके पड़ोस में पड़ते हैं, बिहार के करीबी पड़ते हैं। जौनपुर के बाद में झांसी, जौनपुर के बाद में झांसी, और बस्ती से अभी जो है वो स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था बस्ती से। और 41 नंबर पर आपका आता है कन्नौज। कन्नौज जिसे इत्र की नगरी कहा जाता है। कन्नौज की गलियों में इत्र महकता है। आप कभी कन्नौज जाएं तो वहाँ जाकर देखें, वहाँ की गलियों में आपको इत्र महकता हुआ दिखाई देता है। आपकी वहाँ की गलियाँ महकती हैं कन्नौज की। कन्नौज में इत्र का निर्माण किया जाता है, इत्र बनाया जाता है। उसके बाद में फिर आपका आता है कानपुर देहात। फिर आपका आता है कानपुर देहात। कानपुर देहात के बाद में फिर आपका आता है 43 नंबर पर कानपुर नगर। क्या आता है? कानपुर नगर। फिर आपका 44 नंबर पर जो ज़िला है वो आपका आता है कासगंज। क्या आता है? कासगंज। ये भी आपका जो है उधर ही पड़ता है, थोड़ा मथुरा के पड़ोस में। ठीक है। कासगंज के बाद में जो आपका 45 नंबर का जो ज़िला है, थोड़ा हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे, जगह थोड़ी कम पड़ रही है इसलिए आपका जो 45 नंबर का जो ज़िला है वो आपका आएगा 45 नंबर का। उसके बाद में कौसाम्बी। कौन सा ज़िला आएगा? कौसाम्बी। उसके बाद में 46 नंबर में जो आपका ज़िला है वो कौन सा आएगा? 46 नंबर में आपका आएगा कुशीनगर। कौन सा आएगा? कुशीनगर। उसके बाद में आपका 47 नंबर का जो ज़िला है वो आएगा लखीमपुर खीरी। कौन सा आएगा? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जो है वो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? लखीमपुर खीरी। ठीक है। इसके बाद फिर आपका आता है लखीमपुर खीरी के बाद ललितपुर। कौन सा? 48 नंबर पे आपका आता है ललितपुर। क्या आता है? ललितपुर, जहाँ खनिज के भंडार पाए जाते हैं। उसके बाद में फिर आपका 49 नंबर पर आता है लखनऊ। क्या आता है? लखनऊ। यह मंडल में क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा है। ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल में मंडल है। ठीक है, लखनऊ। इसके बाद में फिर आपका 50 नंबर पर आता है महाराजगंज। कौन सा आता है? महाराजगंज। उसके बाद फिर आपका 51 नंबर का जो ज़िला है वो आता है महोबा। कौन सा आता है? महोबा। यह आपका जनसंख्या में सबसे छोटा है। यह ज़िला जनसंख्या में सबसे छोटा। क्या है? यह आपका जनसंख्या में सबसे छोटा ज़िला है आपका महोबा। उसके बाद में फिर आपका आता है मैनपुरी। 52 नंबर का जो ज़िला है वो आपका आता है मैनपुरी। कौन सा आता है? मैनपुरी। मैनपुरी के बाद में 53 नंबर का जो है वो आपका ज़िला आता है मथुरा। कौन सा आता है? मथुरा, जो श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है, जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था। उसके बाद में फिर वृंदावन ये सब घूमे, सारे गांव जो है वो उनके घूमे हुए हैं। मथुरा के बाद में आपका 54 नंबर का जो ज़िला है वो आपका आता है मऊ। कौन सा आता है? मऊ। फिर आपका 55 नंबर का जो ज़िला है वो आपका आता है मेरठ। कौन सा आता है? मेरठ। ठीक है। इसके बाद में अभी आपके और ज़िले कुछ बाकी हैं। मेरठ के बाद में फिर आपका मिर्ज़ापुर आएगा, जिसमें अभी एक सीरीज आई थी मिर्ज़ापुर करके सीरीज आई थी। उस सीरीज के दो तीन पार्ट आ चुके हैं। बहुत मतलब जो है पॉपुलर सीरीज थी, उसको बहुत देखा गया था। तो जो नया आपका 56 नंबर का जो ज़िला है,
56 नंबर का जो जिला है आपका, वो आपका है मिर्ज़ापुर। कौन सा है? मिर्ज़ापुर, जिसकी अभी सीरीज आई थी। उसके बाद में 57 नंबर का जो आपका जिला है वो है मुरादाबाद। मुरादाबाद है। वैसे इसे आप मुरादाबाद ही लिखें, ये इस तरह से ना लिखें, मुरादाबाद। ठीक है। इसके बाद में फिर आपका 58 नंबर का जो जिला है वो आपका आता है मुजफ्फरनगर। कौन सा आता है? मुजफ्फरनगर। तो जो मुरादाबाद है, अभी एक पहला सबसे अमृत जो है तालाब की जो जिक्र आया था, तो अमृत तालाब करके जो तालाब का निर्माण हुआ है, उसमें सबसे पहला जो तालाब है पूरे भारत में वो मुरादाबाद में ही बनाया गया है। फिर आपका 59 नंबर में जो आता है वो आपका आता है पीलीभीत, जो हमारा जिला है पीलीभीत, जहाँ से हम आपको ये वीडियो बनाते हैं। और उसके बाद में 60 नंबर पे जो आपका जिला आता है वो आता है प्रतापगढ़। कौन सा आता है? प्रतापगढ़। ठीक है। पीलीभीत ऐसा कहा जाता है, पीलीभीत सबसे ठंडा जिला जो है अभी तक का है पूरे उत्तर प्रदेश में। प्रतापगढ़ के बाद फिर आपका आता है रायबरेली। कौन सा आता है? रायबरेली। एक है बरेली, बरेली जिसे बांस बरेली भी कहते हैं, ये आपका रायबरेली है। और रायबरेली जो है वो झुमका सिटी और बर्फी सिटी, इस हिसाब से सुरमा सिटी बरेली को कहा जाता है। रायबरेली के बाद फिर आपका आता है रामपुर। फिर आपका आता है रामपुर। रामपुर के बाद 63 नंबर का जो है वो आपका आता है सहारनपुर। क्या आता है? सहारनपुर। यह भी आपका सहारनपुर, सहारनपुर यह भी आपका एक मंडल है। ठीक है। फिर आपका 64 नंबर पे जो है वो आपका आता है संभल। ऐसा ग्रंथों में कहा गया है कि जो कल की भगवान है वो संभल ग्राम में जो है वो जन्म लेंगे। उसके बाद में 65 नंबर पे जो आपका आता है वो आता है संत कबीर नगर। कौन सा आता है? संत कबीर नगर। उसके बाद फिर आपका जो है 66 नंबर का जो जिला है वो आपका आता है संत रविदास नगर। संत रविदास नगर। ठीक है। यह जो जिला है वो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा है। संत रविदास नगर क्षेत्रफल की दृष्टि में, क्षेत्रफल में सबसे छोटा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा है आपका संत रविदास नगर। ठीक है। इसके बाद फिर आपका 67 नंबर का जो जिला है वो आपका आता है शाहजहांपुर। 67 नंबर का कौन सा? 67 नंबर का है वो आपका आता है शाहजहांपुर। ये भी हमारा पड़ोसी जिला है। उसके बाद में 68 नंबर का जो है वो आपका जिला आता है शामली। कौन सा आता है? शामली। 68 नंबर का आपका जो जिला है वो शामली आता है। 69 नंबर का जो जिला है वो आपका आता है श्रावस्ती। अभी हम बता रहे थे कि आपका जो है बस्ती, तो बस्ती नहीं, श्रावस्ती से जो है वो स्कूल चलो अभियान आपका चालू किया गया था। इस बार जो है स्कूल चलो अभियान। श्रावस्ती के बाद फिर आपका आता है सिद्धार्थ नगर। कौन सा आता है? सिद्धार्थ नगर। इसके बाद में आपका 71 नंबर का जो जिला है वो आपका आता है सीतापुर। सीतापुर कालीन का जिला कहा जाता है, यहाँ कालीन और दड़ी का निर्माण किया जाता है सीतापुर। इसके बाद में 72 नंबर का जो जिला है वो आपका आता है सोनभद्र। कौन सा आता है? सोनभद्र। अब पीलीभीत में आप जो हमारा जिला है पीलीभीत में, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में है जो पड़ोस में है। और आपका 73 नंबर में जो है जिला वो आपका आता है सुल्तानपुर। कौन सा आता है? सुल्तानपुर। उसके बाद में आपका 74 नंबर का जो जिला है वो आपका आता है उन्नाव। उन्नाव ये भी थोड़ा पड़ोसी पड़ता है, ये आपका लखनऊ के पड़ोस में है। उन्नाव के बाद में 75 नंबर आपका लास्ट जिला है वो आपका आता है वाराणसी। कौन सा आता है? वाराणसी। ठीक है। यह इसे
भगवान की नगरी कहा जाता है, भगवान शंभू, भोलेनाथ और जो है क्या नाम त्रिकालदर्शी भगवान शिव की नगरी को कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो है 75 जिला कंप्लीट हुए। इनको आप पूरी कंप्लीट वीडियो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सभी लिखिएगा। ये आपके सब आगे चल के आपकी किसी भी कंपटीशन में काम आने वाले। इसमें कुछ नई नई जगह जानकारियां भी हमने आपको दी हैं जो आपके काम आएंगी। और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।